नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिशा दर्शन पॉजिटिव वाइब के टैरो कार्ड सेशन में। टैरो कार्ड से जान लेते हैं लाइफ के कौन से सेक्टर में आपको गाइडेंस की ज़रूरत है इस वक्त पे। टैरो कार्ड से हम पूछते हैं इस वक्त पे किस सेक्टर में आपको गाइडेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्या चैलेंज आप फेस कर रहे हैं इस सिनेरियो में और क्या आपका कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है आपका। आपको जो गाइडेंस चाहिए वहाँ पे आपको अपनी चॉइसेस को लेकर के अम, अपने डिसीजंस को लेकर के जो कन्फ्यूजन है उसमें आपको गाइडेंस चाहिए। डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन जितने ऑप्शंस आपके पास में हैं, जितनी चीज़ें आपके सामने ओपन अप हो रही हैं, उन चीज़ों को लेकर के आप काफ़ी कन्फ्यूज्ड हैं क्योंकि सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। सारी चीज़ें जो है आपको अट्रैक्ट कर रही हैं। 7 ऑफ कप की यहाँ पे एनर्जी है। चैलेंज क्या आ रहा है, इतने सारे ऑप्शंस होना अपने आप में ही चैलेंज है, बट व्हाट एक्स्ट्रा चैलेंज यू आर गेटिंग इन दिस सिचुएशन। हाई प्रिस्टेस। देखिए, जब इतने सारे ऑप्शंस हो ना तो पर्सन इस चीज़ पे सोचता ज़रूर है कि क्या आउटकम निकल सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा। इतने सारे ऑप्शन में से मुझे एक चूज़ करना है एंड चैलेंज ये है कि जो आप चूज़ करना चाहते हैं आपको नहीं पता कि 100% उसके पीछे छुपा क्या है। तो चैलेंज यही है कि 100% आपको नहीं पता, कुछ सीक्रेसी है, कुछ हिडन चीज़ें हैं जिसको लेकर के आप असमंजस में हैं। इस कारण से आप अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। क्या आपका कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। यहाँ पे द टावर मूवमेंट आ रहा है। टावर मूवमेंट बात करता है फाउंडेशन की। टावर मूवमेंट बात करता है आपके बेस की। आपका बेस आपके एक्सपीरियंस से, आपके नॉलेज से, आपके विजडम से बनता है। टावर मूवमेंट बताता है कि आप जो है जब इमारत ऊपर ऊपर बना रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान उसके फाउंडेशन पे रखना चाहिए। तभी जो है आपकी जो इमारत है, चाहे वो आपके इमोशंस है, चाहे आपका करियर है, कनेक्शंस है, जो भी है, वो तभी स्ट्रॉन्ग बनेगा कि जब आप क्लैरिटी, स्ट्रेंथ एंड ऑनेस्टी के साथ में चीज़ों को शुरुआत करेंगे। और फाउंडेशन बात करता है राइट फ्रॉम द बिगनिंग। तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ना आपके लिए फ़ायदा करेगा। आपको उन चीज़ों को न ध्यान देने की ज़रूरत है जो लॉन्ग टर्म में आपके काम आए, ना कि शॉर्ट टर्म। अदरवाइज़ होगा क्या कि इमारत बहुत जल्दी खड़ी तो हो जाएगी, कनेक्शन बहुत जल्दी बन तो जाएँगे, लेकिन उतनी ही जल्दी या अनएक्सपेक्टेड वे में वो आपके हाथ से जा भी सकते हैं, छूट भी सकते हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देख लेते हैं एंजल ऑफ लाइट कार्ड से आपकी सिचुएशन पे क्या मैसेज आपको एंजल्स देना चाहते हैं। आपकी सिचुएशन पे एंजल्स आपको आपके सिचुएशन पे क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। अरे, यहाँ पे हमारे पास 3 कार्ड्स आकर के गिरे हैं। ठीक है, यहाँ कार्ड्स कहते हैं, मैं बहुत शॉर्ट में इनको आपको बताऊंगी। डिसर्नमेंट, डिटैचमेंट एंड सेलिब्रेशन। यहाँ पे देखिए, डिसर्नमेंट माने क्या, आपका सही जजमेंट। जब आप अपने विजडम का यूज़ करते हुए चीज़ों के बारे में कुछ तय करते हैं, फाइनल डिसीजन लेते हैं, इसलिए नहीं कि आपको क्या लुभा रहा है, बल्कि इसलिए कि कैलकुलेशन के बाद में, चीज़ों को एनालाइज करने के बाद में क्या रास्ता चुनना, क्या एक्शन लेना आपके लिए सही होगा, बिना बायसनेस के, बिना किसी तरफ में अपना कंसर्न को एक तरफा रखते हुए। आपके एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि इस वक्त पे डिसर्नमेंट आपके लिए बेस्ट पॉलिसी होगी आपके सिचुएशन पे। अब इतने सारे ऑप्शंस के साथ में आपको बायस नहीं होना है, आपको सब ऑप्शंस देखने हैं, सारी सिचुएशन को रीड करना है और फिर आगे बढ़ना है। आपके एंजल्स कह रहे हैं कि लोगों को या सिचुएशन को जो भी आपकी लाइफ में है उनको देखो, बिना जज करे, ऑब्जर्व करो और उसके बाद जो आपकी गट फीलिंग कह रही है वो करो। इंट्यूशन इंट्यूशन की मदद लीजिए, अपने एंजल से हेल्प मांगिए और ताकि वो आपको एग्जैक्ट और सही समय पे गाइड कर सके। जब आप अपने गट फीलिंग की सुनेंगे तो आपको सेफ फील होगा एंड यू वुड बी इनटू द हैप्पियर जोन, स्ट्रॉन्गर और
क्लैरिटी के साथ में आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपके लिए जो अफ़र्मेशन है, जो नीड है, वो है अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना। डिटैचमेंट का आपके लिए बात कहा जा रहा है कि जब भी आप कुछ चीज़ चाहते हैं, जब पूरे इंटेंट के साथ में आप कोई चीज़ चाहते हैं, वो आपको मिलता ज़रूर है, ठीक है? लेकिन जो आपकी हैप्पीनेस है, वो किसी पर्सन के प्रति, किसी माइलस्टोन के प्रति या किसी सिचुएशन के मिल जाने पे डिपेंड नहीं करती। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर आपने अपनी खुशियों का अम, एम या एक गोल किसी चीज़ को बना लिया, किसी पर्सन को बना लिया, तो वो आपका शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के ही काम आएगा और लॉन्ग टर्म में आपको यूज़ नहीं आपके काम में नहीं आएगा। और आप अपनी फ्रीक्वेंसी को मतलब जैसे कहते हैं ना यहाँ पे दूरदर्शिता की ज़रूरत है। तो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के चलते आप कुछ चीज़ें लॉन्ग टर्म में मिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने कॉर्ड्स कट करने हैं। कॉर्ड्स कट करने का डिटैचमेंट आप इसे समझ सकते हैं कि आपको डिटैच होना है रिज़ल्ट से, आपको डिटैच होना है लोगों से ताकि आप साफ क्लियर माइंड के साथ में डिसीजन ले सकें अपनी लाइफ का। जब वो सारे अटैचमेंट रिलीज़ हो जाते हैं और आपको पता है कि आप इमोशनली मैनिपुलेट नहीं हो पाएँगे, तब आपके पास में रियल पावर होगी और एक साफ रास्ता आपको दिखाई देगा जो कि जेन्युइन होगा। तो अपनी स्पिरिट को और उस स्पिरिट के साथ में औरों के अटैच कॉर्ड्स को कट करने की ज़रूरत है। इस वक़्त पे डिटैचमेंट लेक एनर्जी को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। लेट गो, रिलीज़ दोज़ कॉर्ड्स नाउ। I release everyone and everything and my spirit is free. Then you have celebration. यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने डे टू डे लाइफ में छोटी-छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करने की ज़रूरत है, जो कुछ भी आपके पास में है। तो आप कहाँ तक आए हैं, उसके लिए अपने आप को खुद ही शाबाशी दीजिए, मोटिवेट कीजिए और ग्रैटिट्यूड पे कीजिए यूनिवर्स का, अपने डिवाइन का, अपने इष्ट का कि वो आपको इस जर्नी में यहाँ तक लेकर के आए हैं। जब हम अपने लाइफ में होने वाले इवेंट्स को, ट्रांज़िशन को, चेंज को सेलिब्रेट करते हैं, वो एक्सपीरियंसेस को हम सेलिब्रेट करते हैं जो अपनी लाइफ में हमने एक्सपीरियंस किए हैं, तो हमारे जो एंजल्स हैं, हमारे जो इष्ट हैं, वो उस सरेंडर एनर्जी से और ज़्यादा खुश होते हैं और उसी एनर्जी को आपके लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ में लेके आते हैं। व्हेन यू से कि जो पेन भी मिला वो उस पेन ने भी मुझे कुछ सिखाया है और अब मैं एक वाइज़ पर्सन की तरह इमर्ज हुई हूँ। तो यहाँ पे वो विज़डम आपको एक्चुअल में मदद करेगा आगे बढ़ने के लिए, आपके पुराने पैटर्न्स को तोड़ने के लिए। फिर आप वो गलती नहीं दोहराएँगे जिसकी वज़ह से आपको पेन हुआ है। तो अपने उस पेन को भी सेलिब्रेट कीजिए। जब कभी भी पॉसिबल हो वो सेलिब्रेशन आप अपने जो है उसका दायरा बढ़ाएँ। अपने उस ग्रैटिट्यूड को, अपने उस सेलिब्रेशन को, हैप्पीनेस को औरों के साथ भी शेयर कीजिए। क्योंकि यही जो एक स्माइल है वो दूसरे से एक स्माइल के बदले दूसरी स्माइल मिलती है। व्हेन यू स्माइल टू समवन द अदर पर्सन स्माइल्स बैक एट यू। जब आप खुशियाँ बाँटते हैं तो खुशियाँ बाँटने से बढ़ती हैं। बहुत पुरानी कहावत है एंड इट एक्चुअली वर्क्स। तो वो एनर्जी जो है वो मल्टीप्लाई होती है। उस पॉजिटिव एनर्जी को आपको बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है और वही पॉजिटिव एनर्जी आपके बॉन्ड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी। फाइंड समथिंग टू सेलिब्रेट नाउ। अफर्मेशन माई लाइफ इज सेलिब्रेशन। एक बहुत छोटा सा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं बिफोर गोइंग टू स्लीप। यू कैन थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग यू डिड इन द होल डे। हम छोटे बच्चों को बोलते हैं कि आप ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, प्रार्थना कीजिए और उस प्रार्थना में डिमांड मत कीजिए कि मुझे ये चाहिए या ये मेरा मैनिफेस्टेशन है। एक प्रार्थना सोने से पहले उस पूरे दिन के लिए जो आपने जिया है, वो सिचुएशन जो भी है, वो दिन आपकी लाइफ में आया और आपने उसको पूरे ईमानदारी के साथ जिया। बी थैंकफुल फॉर दैट। बी थैंकफुल दैट यू आर स्टिल ब्रीदिंग। बी थैंकफुल कि आप अगले दिन के लिए प्लान्स बना रहे हैं। उस पॉजिटिविटी के साथ में उस होप के साथ में, उस ट्रस्ट के साथ में आप ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू कीजिए सोने से पहले एंड यू विल सी कि किस तरीके से आपके आसपास की सारी एनर्जी पॉजिटिव में
चेंज हो रही है और आपके मन में एक अलग सा पीस कल्टीवेट हो रहा है. यू हैव टू कल्टीवेट दिस पीस ऑन द डेली बेसिस. आई होप एंजल्स के मैसेज आपको मिले हों और आपको आगे किस तरीके से बढ़ना है, क्या स्टेप लेना है, आप उस रास्ते पे बहुत ईज़ के साथ में बढ़ें. विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.